हम सब जानते हैं कि 4-3-3 और 4-2-3-1 टेक अप ऑल द स्पॉटलाइट जब बात फॉर्मेशंस की आती है, बट आज मैं तुम्हें एक ऐसी फॉर्मेशन का हाईलाइट दूंगा जो नॉर्मी फुटबॉल फैंस मिस कर देते हैं। और अगर तुम भी मेरी तरह हमेशा रियलिटी के उन हिडन फैक्ट्स की ताक में रहते हो जो कि ऑन एन एवरेज लोग मिस कर देते हैं, तो ये रिसर्च और ये वीडियो तुम्हारे लिए। और ये नॉलेज ना कि हमें सिर्फ गेम और उसको डीपर समझने में हेल्प करेंगी, बट जो लोग फुटबॉल खेलते भी हैं उन्हें ये फैक्ट्स यूज करके गेम अपने फेवर में बदलने में भी हेल्प करेंगे। 3-5-2 इज व्यूड एज अ बॉटम हैवी फॉर्मेशन और कॉमन नॉर्म है कि पावर हाउस क्लब्स और लोकल जायंट्स के टैक्टिक्स को टैकल करने के लिए 3-5-2 जैसे 5 डिफेंडर सिस्टम्स बैक लाइन को क्लॉग करके ऑपोजिशन को स्टॉप करने के लिए मेनली यूज होते हैं। बट हियर्स द फर्स्ट फैक्ट अबाउट 3-5-2 जो नॉर्मीज मिस कर देते हैं। सो 4 एट द बैक सिस्टम एक्सपोज होते हैं जब उनकी बैक लाइन स्प्रेड हो जाती है। और एक हिडन फैक्ट है कि आजकल का टैक्टिकल ऑन स्किल्ड और फ्लेयर वाले विंगर्स के पास साइलेंटली बट श्योरली शिफ्ट होता जा रहा है। अक्सर फुल बैक्स फाइंड देमसेल्व्स वन ऑन वन, और एक बार अगर कोई विंगर अंदर अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे कट इन करता है तो फुल बैक बीट होने के बाद वन ऑफ द सेंट्रल डिफेंडर्स हैज टू स्टेप इनटू कवर, जिसकी वजह से एक स्प्लिट सेकंड के लिए ही सही बट डिफेंसिव लाइन स्प्रेड हो जाती है और कॉम्पैक्ट नहीं रह पाती, और इसी स्प्लिट सेकंड मूवमेंट से बैक लाइन का अनलॉक होना शुरू हो जाता है। मॉडर्न फुटबॉल में इंटर जैसी टीम्स बारसा जैसे पावर हाउस को इसलिए न्यूट्रलाइज कर पाई क्योंकि बारसा के एलीट विंगर्स उस बैक फाइव को इतना इजीली स्प्रेड आउट नहीं कर पाए जितना इजीली वो 4 एट द बैक डिफेंसिव लाइन को स्प्रेड आउट कर पाए थे। यस, वन ऑफ द मेजर रीजंस था इंटर बायर लेवरक्यूसन जैसी टीम्स की डिफेंसिव सॉलिडिटीज के पीछे ये। सो विद द फर्स्ट रीजन आउट ऑफ द वे, अगर तुम इस वीडियो में सिर्फ ये फैक्ट भी लेके जाते हो तो भी यू नो मोर देन 70% ऑफ द फुटबॉल फैंस आउट देयर। बट द फॉलोइंग फैक्ट इज एन एब्सोल्यूट जेम एंड विल हेल्प यू टैक्टिकली इन योर रियल लाइफ गेम्स ऑल्सो। तो देखो, किसी भी गेम में इफ यू हैव टू बीट अ हाई प्रेस यू नीड नंबर्स इन द बिल्डअप। तुम्हें भी अपने रियल लाइफ फुटबॉल गेम्स में देखा होगा कि अगर तुमको सामने वाली टीम्स हाई प्रेस करती हैं तो अनलेस तुम्हारा मूवमेंट प्राइम बार्सिलोना जैसा हो, तुम यूजुअली उस हाई प्रेस से बॉल लूज कर देते हो और इजीली गोल चांसेस भी कंसीड कर देते हो। वेल, द क्रक्स ऑफ एनी बिल्डअप इज टू हैव न्यूमेरिकल एडवांटेजेस एंड बिल्ड द गेम अप द पिच तब तक जब तक तुम्हारी टीम के नंबर्स फाइनल थर्ड में अपनी अटैकिंग पोजीशंस ना ले लें एंड फिर तुम अटैकिंग चांसेस क्रिएट कर पाओ। वेल, 3-5-2 गिव्स यू अ नेचुरल बिल्डअप ओवरलोड, और अगर तुम्हें प्रेशर रिलीव करने के लिए बॉल क्लियर भी करनी पड़े तो यू हैव 2 स्ट्राइकर्स अप फ्रंट जो या तो तुम्हारी क्लियर्ड बॉल कलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर ओपोनेंट को वो बॉल मिल जाए तो उन्हें इमीडिएटली प्रेस करके विंग्स पे फोर्स कर सकते हैं। तो ये दो तो हो गए नॉर्मी प्रूफ बेनिफिट्स ऑफ 3-5-2 एज अ होल। सवाल अब ये है कि आजकल के मैनेजर्स ने सीक्रेटली इस फॉर्मेशन का कमबैक करवा के टाइटल्स कैसे जीते। उससे पहले इफ यू वर थिंकिंग कि इस बंदे के वीडियोस और कंटेंट ठीक है और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना चाहिए, तो दिस इज द रिमाइंडर फॉर यू टू डू इट। बट बकवास छोड़ के अब वीडियो पे वापस आते हैं। सो फॉर द लास्ट पॉइंट, मॉडर्न टैक्टिक्स में मैनेजर्स ने 3-5-2 में बहुत ही स्मार्टली एक ट्वीक यूज किया, विच इज दैट दे यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्निस्टिक प्लेयर प्रोफाइल्स कंबाइंड विद देयर ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ। समझाता हूं। किसी स्ट्राइकर को ट्रेडिशनली यूज किस लिए करते थे? या तो एक स्ट्राइकर क्विक होता था या फिर वो स्ट्रॉन्ग होता था। मॉडर्न प्रोफाइल्स इंक्लूड स्ट्राइकर्स डोमिनेटिंग इन वन एरिया बट ऑल्सो बीइंग कंफर्टेबल इन द अदर एरिया। एग्जाम्पल, वेल, इंटर के पास कॉम्बिनेशन था मार्कस थुराम और लोटारो मार्टिनेज का। While Thuram can be labeled as the traditional target man archetype, he does not possess the weaknesses of a traditional target man. इसका मतलब कि वो इतना स्लो और लैंकी नहीं था जितने ट्रेडिशनल टारगेट मैन होते थे। He is relatively agile and relatively quick, और अपनी जो supposed weaknesses हैं उसको कवर कर लेता है। Similarly, while Lautaro is the perfect link-up / goal threat striker, he is not particularly a weak or a slow player, and he can offer strength and speed-based benefits too. ये same prophylike advantage wing back positions में भी यूज हुआ। Denzel Dumfries का एग्जांपल लें अगर, तो him being in the form of his life was a constant threat while not being very defensively bad either. Traditional problems एक single wing back systems के ये होते थे कि या तो वो ओवर यूज हो जाते थे या फिर वो सिर्फ अटैक या सिर्फ डिफेंस में प्रोवाइड कर पाते थे। वेल, मॉडर्न गेम ने काफी हद तक ये सब एलिमिनेट कर दिया है। सो या, श्योरली मॉडर्न 3-5-2 पुल ऑफ करने के लिए एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर प्रोफाइल्स चाहिए, एंड सिर्फ कोई भी एरी गैरी टीम इसको पुल ऑफ नहीं कर सकती। बट ये स्टडी अपने आप में फुटबॉल की एक ऐसी ब्यूटी को एक्सेंचुएट करता है कि इट शोज कि हमारा ब्यूटीफुल गेम अब भी बहुत ही नए तरीकों से इनोवेट कर सकता है, एंड ये भी दिखाता है कि हाउ जो टेक्निक्स ट्रेडिशनली स्क्रैप ऑफ भी हो गई थी वो इनोवेटिव तरीकों से कम बैक भी कर सकते हैं। आज का शॉर्ट टैक्टिकल ब्रेकडाउन बस इतना ही था, बट अगर तुम्हें मेरे टाइप का कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर करो अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।